सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में कंपनी के अंदर लॉक कैसे लगा सकते हैं कि कोई और उस कंपनी को एक्सेस ना कर सके बिना पासवर्ड के। बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस हम जानेंगे। हमारा टेली प्राइम का सेकंड ट्यूटोरियल है, इसमें आपको कंप्लीट जानने को नॉलेज मिलेगी। तो अगर आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने टेली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हो, तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में, जब तक आप पूरी वीडियो एंजॉय करिए। बेसिकली कंपनी का मतलब होता है जिसमें आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट करके रखोगे, जिसमें आप सारा काम करने वाले हो, जीएसटी लगाने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो। तो उसके लिए आपको एक कंपनी बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी के अंदर सारा वर्क करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है, टेली प्राइम को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने आपके कंप्यूटर के अंदर टेली प्राइम यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप टेली प्राइम ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका यूज़ अगर लाइसेंस वगैरह है कंपनी का, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इन सब को रीएक्टिवेट करना है, फिर न्यू लाइसेंस लेना है, ठीक है। तो ये सब उनके लिए है। लेकिन अगर आपको सीखना है खाली, तो सिंपल आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आप कंपनी बना सकते हो। अब सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ से क्लिक करके आप नई कंपनी बना सकते हो। सिलेक्ट रिमोटली का भी कोई काम है नहीं आपके लिए। स्पेसिफिक पाथ का मतलब होता है किसी एक जगह पर आपको सेव करना अपनी कंपनी का सारा डाटा, तो इसका यूज़ भी आप लोग कर सकते हो। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मतलब कहाँ पर कौन सी ड्राइव में आपको सेव करना है, तो इस पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक ड्राइव अपनी लोकेशन सेट कर सकते हो जहाँ पर आपको सारा डाटा अपना सेव करके रखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो। तो फिलहाल अगर आपको कहीं पर करना है तो कर सकते हो, वरना स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर आना है, क्रिएट न्यू कंपनी पे क्लिक करना है आपको। सिंपली आपके सामने यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, कंपनी डाटा पाथ। इसका मतलब है कि जहाँ पर आपकी कंपनी सेव हुई है। तो हमारी कंपनी सी ड्राइव में यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर टेली प्राइम नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर डाटा नाम का फ़ोल्डर है। तो उसके अंदर हमारी कंपनी यहाँ पर सेव हो रखी है। तो ठीक है भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह पर सेव करनी है तो आप पीछे जाके वहाँ पर सेव कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगर आपको पीछे जाना है तो आप स्किप बटन को प्रेस करोगे। स्किप बटन से हमारे टैली में बैक होता है, इससे आप अपने टैली को क्लोज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ से अपने ड्राइव में जहाँ डाटा सेव करना है वहाँ पर जाके कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्रिएट न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। अब सबसे पहले कंपनी का नाम डालना होगा हमें। तो यहाँ पर हम अपना एक मान लो स्किल ग्रो कंपनी बना लेते हैं। स्किल ग्रो मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। एड्रेस का मतलब क्या है कि कहाँ पर आपकी कंपनी स्थित है, मतलब कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं रैंडमली एक कंपनी लिख देता हूँ, मान लो रैंडमली एक एड्रेस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रैंडमली एक एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है हमें। तो सिंपल यहाँ पर हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेकंड है पिन कोड हम ले लेते हैं यहाँ पर। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो दे देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड है आपका मोबाइल नंबर। तो मैंने नॉर्मली बैक काउंटिंग कर दिया यहाँ पर। अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो वो भी दे सकते हैं आप लोग। ईमेल आईडी है आपके पास तो वो भी दे सकते हैं आप लोग। तो रैंडमली हम कोई भी दे देते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका कोई करेंसी का सिंबल जो है ₹8 है, तो इसको नॉर्मली इतना रखने, इसी को सही करना। सेकंड है INR, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो रखा है। सेकंड है आपका फाइनेंशियल
ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपको सिंपली ये बिल्कुल इतना ही रखना है, क्योंकि आपका जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट इतने इसमें ही सेट करना है। और ये है आपका मतलब कितनी तारीख से आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है। तो रैंडमली मैं इसको ऐसे ही सेट कर रहा हूँ, अगर आपको चेंज करने हैं इसके अंदर तो कर सकते हो। अब फ़िलहाल मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं येस कर दूँगा एंड आप देखोगे थोड़ा सा लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी कंपनी के कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं यहाँ पर। अब बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको अकाउंट। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट अभी ये सारे ऑप्शन आपको दोबारा मैं बताऊँगा जब मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम कवर करेंगे, तो आपको सामने सारे ऑप्शन ये एक-एक करके आएँगे। तो अभी आप इनको देख भी सकते हो और अभी इनको छोड़ भी सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी में आपको ये सारे ऑप्शन इनेबल करवाने हैं या नहीं करवाने, हम एक-एक करके सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ़िलहाल आपकी कंपनी तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इन ऑप्शन के बारे में मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा, जो अलग-अलग वीडियो में होने वाले हैं। तो अगर आप फ़िलहाल हम कंट्रोल ए करके आगे बढ़ते हैं एंड कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफ़ेस दिखाई देगा, क्योंकि आपकी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। कंट्रोल ए एक तरह से शॉर्टकट ही है, जो कि आपको स्किप करती है यानी कि मतलब सेव करके डाटा आगे बढ़वाती है। ठीक है? तो गाइस यहाँ तक हमारी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन कंपनी में अभी भी एक चीज़ की कमी है, वो है दोस्तों पासवर्ड। आपको पता हो कोई भी चीज़ में सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपकी कंपनी में भी पासवर्ड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था बिना पासवर्ड के किस तरह से कंपनी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड लगाकर आप किस तरह से कंपनी बना सकते हैं। तो आपको सिंपल सबसे पहले इस कंपनी को क्लोज़ करना है। यहाँ पर स्किल ग्रो कंपनी मुझे इसे सेट करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पर के सामने आप कंपनी बना सकते हो। लेकिन के ऑप्शन अगर मैं दबाऊँगा यहाँ पर के बटन, तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा जो मुझे करना है। तो जहाँ पर भी ऐसी लाइन दिखे इसका मतलब है आपको वो की ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है। एक लाइन दिखे तो ऑल्ट के साथ, अगर डबल लाइन दिखे तो कंट्रोल के साथ। तो आपको सिंपल यहाँ पर ऑल्ट के प्रेस करना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर चाहे तो आप नई कंपनी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ये कंपनी शट हो जाए। तो सिंपली आपको शट पे क्लिक करना, आप कंट्रोल F3 भी प्रेस कर सकते हो एंड यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा एंड कुछ इस तरीके से आपके सामने आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू कंपनी पे आपको क्लिक करना है, मतलब क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। अब जब आप कंपनी बनाते हो तो ही आपके सामने एक ऑप्शन दिखता है नीचे, यहाँ पर F12 करने पर भी मिल जाएगा, इसका नाम है कॉन्फ़िगर। अब ये ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लूँ, चाहे यहाँ पर F12 प्रेस कर लूँ, कुछ भी कर लोगे आपके सामने सेम ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पे येस कर देना है। यहाँ पर नो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ना है। अब आपको डिफ़ॉल्ट कोई भी एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने कोई भी एक कंपनी बना देता हूँ, लाइक मनीष प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक पासवर्ड में हम वो एड्रेस कोई भी डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको टैप करना है कीबोर्ड में, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे टैब। ठीक है, की होती है ना टैब नाम की। स्टेट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली, पिन कोड में हम डाल देते हैं टेलीफोन नंबर, अगर आपको कुछ डालना है तो डाल देना, कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिक डिटेल है आप सबको मैंने बता दिया है, फिल करनी है तो कर लेना, वरना इसको स्किप कर देना। ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी नाम का एक ऑप्शन आया है, यहाँ पर आपको येस करना है। येस करोगे तो यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। अब मान लो मैंने पासवर्ड 1 2 डाल दिया, यहाँ पर 1 2। ठीक है, फिर से आपको री एंटर करना है, पासवर्ड कन्फर्म करना है। अब यहाँ पर आपको येस कर देना है। अब आपकी जो कंपनी है दोस्तों उसमें एक पासवर्ड लग चुका है,
तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हो। अभी मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। अब देखो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हमारा 12 था, 12 डाल के एंटर कर देंगे एंड यहाँ पर हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। ये सब चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। एंड इस तरीके से हमारी मनीष प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो चुकी है। ठीक है, जो अभी आपको एक्स्ट्रा फीचर शो कर रहे थे F11 करके आप उन्हें देख सकते हो, उन्हें जब मर्जी एडिट कर सकते हो, तो उनकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वो अलग अलग फंक्शन में हम अलग अलग चीज़ों पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हो, अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्त अब देखने वाले हैं जो कि आपने कंपनी बना रखी है उसकी डिटेल आप किस तरह से अल्टर कर सकते हो। मतलब डिटेल में कुछ भी चेंजेस करना है, कोई डिटेल आपसे गलत फील हो गई है, कोई फ़ोन नंबर गलत डल गया है, तो उसको आप पहले की तरह ठीक कैसे कर सकते हो, चेंजेस कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर Alt K प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर जहाँ से हमने क्रिएट न्यू कंपनी करी थी, शर्ट करी थी, उसी के नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पर अल्टर नाम का। आपको सिंपल अल्टर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करना है अपनी कंपनी को, तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मान लो कंपनी का नंबर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, आप इस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। और अगर मान लो आपको अपनी कंपनी का पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पर दोबारा से Alt और K पे प्रेस करना है एंड आपको नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको टैली वॉल्ट करके, टैली वॉल्ट पे क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो मनीष प्राइवेट लिमिटेड है एंड यहाँ पर आपका अगर पासवर्ड चेंज करना है, जो हमने पासवर्ड लगाया था ना कंपनी पे, उसको चेंज करना है मनीष प्राइवेट लिमिटेड का, तो यहाँ पर कंपनी नेम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको पुराना पासवर्ड पुट करना होगा। पुराना पासवर्ड हमारा 1 और 2 था और जो हमारा नया पासवर्ड हम रखना चाहते हैं तो हम 2 1 रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंटर करेंगे, 2 1 दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे एंड यस कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो हमें यहाँ पर यस कर देना है सिंपली। अभी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्रिएट और कॉपी करनी है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आपको एक कंपनी की कॉपी क्रिएट करनी है। जो आपने नई कंपनी बनाई है, इसमें पासवर्ड अभी चेंज करा है, तो आपको नया पासवर्ड नई कंपनी के साथ चाहिए, मतलब उसी कंपनी का पुराना चाहिए। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई भी कॉपी नहीं चाहिए, तो नो पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हमारी कंपनी पासवर्ड चेंज करके शो हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको यहाँ पर चीज़ें पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट के ज़रूर पूछिएगा। हम एक कंटिन्यू सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट टेलीप्राइम 5.0 वर्जन सिखाया जा रहा है। तो अगर आपको इस सीरीज़ के साथ जुड़ना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल।